एक ऐसा श्राप जिसने सदियों से हर नई दुल्हन को मौत की तरफ धकेला था। और इस बार उसी श्राप के बीच होने वाली थी एक ऐसी शादी जो पूरे मंगलपुर की किस्मत बदलने वाली थी। आज की मूवी है भूत बंगला। आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। मूवी की स्टार्टिंग में रात का समय दिखाया जाता है। तेज बारिश हो रही थी, आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी और एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर चार लड़के अपनी दोस्त की शादी में जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उनकी ट्रेन कई घंटों से लेट थी। ठंडी हवा इतनी तेज चल रही थी कि चारों के हाथ पैर तक कांप रहे थे। तभी उन्हें स्टेशन के एक कोने में जलती हुई आग दिखाई देती है, जिसके पास एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था। चारों लड़के आग के पास जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लड़का पूछता है, बाबा क्या यह सच है कि मंगलपुर गांव में शादी के बाद दुल्हन गायब हो जाती है? बाबा कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं। उनकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। फिर वह धीरे से कहते हैं, गायब नहीं होती बेटा, उसे ले जाया जाता है। और यहीं से शुरू होती है मंगलपुर की भयावह कहानी। कुछ साल पहले एक नई नई शादी हुई थी। पूरा परिवार दूल्हा दुल्हन को लेकर बस से लखनऊ एयरपोर्ट जा रहा था। लेकिन रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। एक बड़ा सा पेड़ सड़क पर गिर गया और मेन रोड पूरी तरह बंद हो गई। बस ड्राइवर बोला कि अब एक ही रास्ता बचा है, मंगलपुर गांव वाला रास्ता। लेकिन यह कहते ही ड्राइवर का चेहरा उतर गया। वह साफ मना कर देता है, क्योंकि गांव वालों के अनुसार मंगलपुर में एक राक्षस रहता था जो नई नवेली दुल्हनों को उठा ले जाता था। ड्राइवर बताता है कि 12 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन परिवार वालों को फ्लाइट पकड़नी थी। उन्हें इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, इसलिए बस जबरदस्ती मंगलपुर की तरफ मोड़ दी जाती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे बस गांव के अंदर जाती है माहौल अजीब होता जाता है। पेड़ों के बीच घना अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा और ऊपर आसमान में उड़ते हुए सैकड़ों चमगादड़। तभी अचानक बस का टायर पंचर हो जाता है। बस रुक जाती है। सभी लोग नीचे उतरते हैं और अगले ही पल अंधेरे में से एक विशाल परछाई निकलती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। लोग चीखने लगते हैं। एक एक करके यात्री खत्म होने लगते हैं। दूल्हा भी नहीं बचता। और फिर वह राक्षस नई दुल्हन को उठाकर अंधेरे में गायब हो जाता है। जब पुलिस पहुंचती है, उन्हें सिर्फ लाशें मिलती हैं, दुल्हन का कोई पता नहीं। और यहीं से एक बार फिर मंगलपुर का नाम पूरे इलाके में फैल जाता है। अब अगर गांव की बात करें तो यहाँ के सबसे बड़े और सम्मानित व्यक्ति थे दुष्यंत महाराज। लेकिन उनका भी हाल ही में देहांत हो चुका था। गांव वालों के अनुसार पूर्णिमा की रात के बाद वह अपने कमरे में बंद हो गए थे। 40 दिनों तक बाहर नहीं निकले और फिर उनकी मृत्यु की खबर फैल गई। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि उनकी अरबों की संपत्ति का वारिस कौन होगा किसी को नहीं पता था। इसी दौरान हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम था काली। वह दुष्यंत महाराज का सबसे भरोसेमंद आदमी माना जाता था। लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि इसके बाद कहानी पहुंचती है लंदन, जहां रहते हैं डॉक्टर वासुदेव आचार्य, उनका बेटा अर्जुन आचार्य और बेटी मीरा आचार्य। मीरा की शादी जल्द ही राहुल नाम के लड़के से होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। वीडियो कॉल के जरिए कई रस्में भी हो रही थीं। इसी दौरान राहुल की फैमिली के ज्योतिषी गोविंद महाराज शादी की तारीख तय करते हैं, 13 नवंबर, कार्तिक मास, शुभ मुहूर्त। लेकिन इसी वीडियो कॉल में गोविंद महाराज अर्जुन की खूब खिंचाई भी करते हैं, क्योंकि अर्जुन को ना तो पूजा पाठ में दिलचस्पी थी और ना ही उसे किसी रस्म का सही ज्ञान था। ऊपर से उसके ऊपर भारी कर्ज भी था। वासुदेव अक्सर उसे डांटते थे, लेकिन अंदर से वह अर्जुन को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे। फिर एक दिन इनके घर एक वकील आता है और जो खबर वह देता है वह सबकी जिंदगी बदल देती है। वकील बताता है कि दुष्यंत महाराज का निधन हो चुका है और उनकी लगभग 500 करोड़ की संपत्ति मीरा के नाम कर दी गई है। सिर्फ संपत्ति ही नहीं, एक विशाल शाही महल भी। अर्जुन यह सुनकर खुशी से उछल पड़ता है। उसे लगता है कि अब उनकी सारी आर्थिक परेशानियां खत्म हो सकती हैं। वह तुरंत पिता को फ़ोन करता है, लेकिन वासुदेव किसी सेमिनार में व्यस्त होते हैं। फ़ोन नहीं उठता और यहीं अर्जुन एक फैसला लेता है। वह खुद भारत जाएगा, महल देखेगा और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो मीरा की शादी उसी महल में करवाएगा। उसे क्या पता था कि यही फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होने वाला है। अर्जुन भारत पहुंचता है। ट्रेन के सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। ट्रेन अचानक झटका खाती है और लड़की गिरने ही वाली होती है कि अर्जुन उसका हाथ पकड़कर बचा लेता है। उस समय दोनों बस एक दूसरे को देखते हैं। कुछ सेकंड के लिए वक्त जैसे रुक जाता है, लेकिन फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अर्जुन नहीं जानता था कि यही लड़की आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बनने वाली है। मंगलपुर पहुंचने के बाद अर्जुन एक पुराने से लॉज में रुकता है। जगह साधारण थी, लेकिन एक चीज अर्जुन को अजीब लगती है। वहाँ रखा हुआ फर्नीचर, पुरानी लकड़ी की कुर्सियां, एंटिक टेबल, पुराने जमाने की नक्काशी, सब कुछ किसी शाही महल जैसा लग रहा था। लॉज का मालिक एंथनी बताता है कि यह सामान उसे शंभू नाम का आदमी बेचता है।
लेकिन वह खुद नहीं जानता कि वह सामान कहाँ से लाता है। अगली सुबह अर्जुन की मुलाकात होती है शांताराम बापू से, जो कई पीढ़ियों से दुष्यंत महाराज के महल की देखभाल करते आए थे। शांताराम अर्जुन को महल दिखाने ले जाते हैं और जैसे ही अर्जुन पहली बार उस हवेली को देखता है, वह कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह जाता है। विशाल पत्थरों से बना महल, सैकड़ों साल पुरानी वास्तुकला और ऊंचे ऊंचे दरवाजे, लंबे गलियारे और हर कोने में फैला हुआ अजीब सा सन्नाटा। लेकिन जितना भव्य महल था उतना ही डरावना भी। जगह जगह जाले लगे हुए थे, कमरों में धूल भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं रहा। शांताराम बताते हैं कि यह महल 1509 में बनाया गया था और यह कभी आचार्य योगेंद्र का निवास हुआ करता था। महल के अंदर अर्जुन को वही एंटीक फर्नीचर दिखाई देता है जो उसने लॉज में देखा था। तभी उसे समझ आता है कि शंभू कोई और नहीं बल्कि खुद शांताराम ही है, जो महल का सामान चुरा कर बेचता रहा है। लेकिन फिलहाल अर्जुन इस बात को अपने पास ही रखता है। महल के अंदर दुष्यंत महाराज, यशोदा और पूरे आचार्य परिवार की कई पुराने तस्वीरें टंगी हुई थी। शांताराम बताते हैं कि दुष्यंत महाराज अपने आखिरी दिनों में इस महल में नहीं रहते थे, लेकिन हर पूर्णिमा को यहाँ आते थे और एक विशेष पूजा कक्ष में घंटों पूजा करते थे। वह कमरा आज तक बंद था, किसी ने उसे कभी खुलते नहीं देखा और किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। फिर शांताराम एक और बात बताते हैं जो माहौल को और डरावना बना देती है। कुछ साल पहले 3 गार्ड रात में यहाँ रुके थे। सुबह उनमें से एक पागल हो चुका था, दूसरा भी मानसिक संतुलन खो बैठा और तीसरे ने छत से कूदकर जान दे दी। तभी शांताराम गंभीर आवाज में कहते हैं, दिन में यह महल सुरक्षित है, लेकिन रात में यहाँ कुछ जागता है। लेकिन अर्जुन इन सब बातों पर हंस देता है। वह फैसला करता है कि आज रात वह इसी महल में रहेगा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रात होते ही महल का माहौल बदल जाता है। हवा अचानक भारी लगने लगती है, गलियारों में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। कहीं दूर किसी के चलने की आवाज, कहीं फुसफुसाहट, कहीं किसी के रोने जैसी आवाज। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अर्जुन के पीछे लगातार कोई चल रहा था। हालांकि उसे दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन हम देखते हैं अंधेरे में एक पंखों वाली भयावह आकृति उसका पीछा कर रही थी। एक इंसान और चमगादड़ का मिला जुला रूप, लाल आँखें, नुकीले पंजे और कई फीट लंबे पंख। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह अर्जुन पर हमला नहीं करता, बस उसे देखता रहता है जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। सुबह जब अर्जुन जिंदा बाहर निकलता है तो गांव वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कोई भी पहली रात बिताकर सही सलामत नहीं लौटा था। अर्जुन अब शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। वह मशहूर वेडिंग प्लानर जगदीश को बुलाता है। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि महल में शादी होने वाली है, सभी लोग काम छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार मंगलपुर में शादी का मतलब मौत को बुलावा देना था। यही शांताराम पहली बार वधूसुर का नाम लेता है और फिर वह सदियों पुरानी कथा सुनाता है। एक असुर कन्या और एक देवपुत्र प्रेम में पड़ गए थे। उनके प्रेम से जन्म हुआ था वधूसुर का, लेकिन ना देवताओं ने उसे स्वीकार किया और ना असुरों ने। उसकी माँ ने अंधकार की शरण में उसे जन्म दिया और जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर स्वयं अंधकार ने उस बच्चे को पाला। वह हमेशा चमगादड़ों के बीच रहा, हमेशा अंधेरे में और कभी रोशनी में नहीं आया। बड़ा होकर उसने भगवान शिव की तपस्या की और अमरता का वरदान प्राप्त किया। लेकिन एक शर्त थी, वह केवल अपने ही हाथों या अपने ही वंश के किसी व्यक्ति के हाथों मारा जा सकता था। इसके बाद वधूसुर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देवताओं को भी चुनौती देनी शुरू कर दी। तब भगवान विष्णु ने वृक्षणी नाम की अप्सरा को भेजा। वधूसुर उससे प्रेम करने लगा। दोनों की शादी तय हुई, लेकिन विवाह के समय वृक्षणी ने चालाकी से वधूसुर के ही हाथों उसे मरवा दिया। उसका शरीर समाप्त हो गया, लेकिन आत्मा नहीं। यही वह कारण था जिसकी वजह से सदियों बाद मंगलपुर पर उसका साया बना हुआ था। लेकिन असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसी रात महल में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो साबित कर देगी कि वधूसुर सिर्फ कहानी नहीं था। उस रात महल में जगदीश की पूरी टीम पहुंच चुकी थी। इलेक्ट्रीशियन, बिजली का काम करने वाला जिसका नाम था बल्ली, खाना बनाने वाली कुक जिसका नाम था रागिनी, और बाकी स्टाफ अपने अपने कमरों में ठहर चुके थे। बाहर तेज हवा चल रही थी और हर गुजरते मिनट के साथ माहौल और डरावना होता जा रहा था। आधी रात के करीब बल्ली अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पैरों को पकड़कर खींच रहा है। वह घबरा कर उठ बैठता है। कमरे में कोई नहीं था। बल्ली डर के मारे तुरंत सारी लाइटें जला देता है और रेडियो ऑन करके बैठ जाता है। उसे लगता है कि रोशनी में वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन डर अब उसके अंदर घुस चुका था। उधर अर्जुन और जगदीश रेडियो की आवाज़ सुनकर पहुंचते हैं और बल्ली की खूब क्लास लगाते हैं।
लेकिन जैसे ही वे वापस जाते हैं वह आकृति फिर से अंधेरे में दिखाई देती है। इस बार वह सीधे बल्ली के ऊपर झपटती है और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो जाता है। सुबह जब बल्ली दिखाई देता है तो वह बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन वास्तव में अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था, क्योंकि वह पूरी तरह वधूसुर के प्रभाव में आ चुका था। कुछ देर बाद रागिनी गलियारे में भगवान विष्णु की मूर्ति रखती है और अचानक बल्ली अजीब तरह से घबराने लगता है। वह मूर्ति हटाने के इशारे करने लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे परेशान कर रही हो। अर्जुन यह सब देखता है, लेकिन वह पूरी तरह गलत समझ बैठता है। उसे लगता है कि बल्ली रागिनी को परेशान कर रहा है, इसी वजह से दोनों के बीच कई बार झगड़ा भी होता है, लेकिन असली बात कोई नहीं जानता था। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। बिजली ठीक करते समय अर्जुन को जोरदार करंट लगता है, इतना तेज कि कुछ सेकंड के लिए उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। टेक्निकली वह मर चुका था, लेकिन उसी समय वहाँ पहुँचती है प्रिया, वही लड़की जिसे अर्जुन ने ट्रेन में बचाया था। प्रिया उसे CPR देकर वापस जिंदा कर देती है और यहीं से अर्जुन के साथ कुछ अजीब होने लगता है। अब उसे आत्माएं दिखाई देने लगती हैं, ऐसे लोग जिन्हें बाकी कोई नहीं देख सकता। यह शक्ति उसे उसी मौत और पुनर्जन्म के अनुभव के कारण मिली थी। उधर प्रिया बताती है कि वह प्राचीन मंदिरों और रहस्यमय इतिहास पर किताब लिखती है और इसी सिलसिले में मंगलपुर आई है। असल में उसका एक निजी कारण भी था। उसकी बहन कुछ समय पहले मंगलपुर से गायब हुई थी, वही दुल्हन जिसे फिल्म की स्टार्टिंग में राक्षस उठाकर ले गया था। प्रिया को यकीन नहीं था कि कोई राक्षस जिम्मेदार है, वह सच जानना चाहती थी। धीरे धीरे अर्जुन और प्रिया करीब आने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान महल में घटनाएं और खतरनाक हो जाती हैं। एक रात बल्ली नींद में उठता है, उसकी आंखें पूरी तरह बदली हुई थी, जैसे कोई और उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा हो। वह सीधे जंगल की तरफ चल पड़ता है। अर्जुन और जगदीश उसका पीछा करते हैं। जंगल के भीतर प्रवेश करते ही माहौल बदल जाता है। यह वही जगह थी जिसे गांव वाले पिशाच वन कहते थे। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊंचे पेड़ और हजारों चमगादड़ों की आवाज। कुछ दूर जाने पर बल्ली अचानक रुक जाता है, फिर वह एक दिशा में उंगली दिखाकर कहता है, यही है वधूसुर का मंदिर। अर्जुन सामने देखता है, जमीन से सिर्फ एक कलश बाहर दिखाई दे रहा था, बाकी पूरा मंदिर धरती के अंदर दबा हुआ था और उसके ठीक पास खड़ा था एक विशाल वृक्ष जिसका आकार किसी महिला जैसा दिखाई देता था। वह वृक्ष वास्तव में वृत्री का रूप था, सदियों से वहीं खड़ा, सदियों से वधूसुर को रोकता हुआ। तभी अचानक सैकड़ों चमगादड़ हमला कर देते हैं। तीनों जान बचाकर भागते हैं, लेकिन उस रात के बाद अर्जुन को पहली बार यकीन होने लगता है कि यहाँ सचमुच कुछ अलौकिक मौजूद है। इसी बीच प्रिया और अर्जुन दोबारा मंदिर तक पहुँचते हैं। इस बार दोनों अकेले होते हैं और यहीं अर्जुन पहली बार प्रिया से अपने दिल की बात कहता है, लेकिन प्रिया जवाब टाल देती है, कहती है कि पहले मीरा की शादी हो जाए फिर बात करेंगे। उसी समय अचानक पूरे आसमान में चमगादड़ फैल जाते हैं। दोपहर का समय होने के बावजूद जंगल अंधेरे में डूब जाता है और फिर पहली बार वधूसुर उसके सामने आता है। विशाल शरीर, डरावना चेहरा और सबसे हैरान करने वाली बात, उसका चेहरा अर्जुन से मिलता जुलता था। अर्जुन और प्रिया किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन अब सवाल खड़ा हो चुका था, वधूसुर अर्जुन जैसा क्यों दिखता है? और तभी अर्जुन को उसके पिता वासुदेव का घबराया हुआ फोन आता है। वासुदेव पहली बार स्वीकार करते हैं कि उन्हें मंगलपुर के बारे में सब कुछ पता है और वे तुरंत वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक शादी का नहीं रहा था, यह सदियों पुराने श्राप का आखिरी अध्याय बनने जा रहा था। इसी दौरान अर्जुन एक वृद्ध पुरोहित से मिलता है और वहीं उसे पता चलता है कि वधूसुर को पूरी तरह जीवित करने के लिए 13 नई नवेली दुल्हनों की बलि चाहिए। 12 बलियां पहले ही दी जा चुकी हैं, अब सिर्फ एक बलि बाकी है और वह बलि बनने वाली है मीरा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था, लेकिन जल्द ही खुलने वाला था वह सच जो अर्जुन की पूरी पहचान बदल देने वाला था। अब तक अर्जुन को समझ आ चुका था कि मामला किसी साधारण भूत प्रेत का नहीं है। महल के अंदर कुछ ऐसा छिपा था जो कई पीढ़ियों से गुप्त रखा गया था। पुरोहित जी अर्जुन को बताते हैं कि दुष्यंत महाराज की मृत्यु उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखाई गई थी, और सबसे बड़ा राज छिपा था उस बंद पूजा घर में जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। राम मोहन जी जब महल की जांच करने आते हैं तो उनका यंत्र बार बार उसी कमरे की तरफ संकेत करता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे के भीतर झांकने की कोशिश करते हैं, एक अदृश्य शक्ति उन्हें कई फीट दूर फेंक देती है। यह क्लियर सिग्नल था कि उस कमरे में कोई असाधारण शक्ति यानी कोई एबनॉर्मल पावर एक्टिव है। राम मोहन जी तुरंत गांव छोड़कर पुरोहित जी को खबर देने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में भयानक तूफान आ जाता है। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं कोई शक्ति उन्हें गांव से बाहर नहीं जाने देना चाहती।
पेड़ टूट टूट कर सड़क पर गिर रहे थे, हवा चीख रही थी और फिर अचानक उड़ती हुई लोहे की एक बड़ी चादर सीधे राम मोहन जी के गले पर आकर लगती है। कुछ ही सेकेंड में उनका अंत हो जाता है। अर्जुन किसी तरह बचकर शिव मंदिर में शरण लेता है। यहीं से उसका डर यकीन में बदल जाता है। अब उसे पता था कि वधूसुर सचमुच मौजूद है। दूसरी तरफ मीरा, राहुल और उनकी पूरी फैमिली महल पहुंच चुकी थी। शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। वासुदेव भी मंगलपुर पहुंच जाते हैं, लेकिन वह शादी रोकने का असली कारण किसी को नहीं बता पाते, क्योंकि वह सच इतना डरावना था कि कोई विश्वास ही नहीं करता। फिर अर्जुन, वासुदेव और पुरोहित जी की बातचीत में आखिरकार पूरी सच्चाई सामने आती है। सालों पहले मंगलपुर ज्ञान और शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। दुष्यंत महाराज का आश्रम बहुत प्रसिद्ध था। उनके दो सबसे प्रिय शिष्य थे, पहला वासुदेव, दूसरा उनका अपना बेटा माधव। उसी आश्रम में एक लड़की आई थी, यशोदा। वासुदेव और यशोदा एक दूसरे से प्रेम करने लगे, लेकिन माधव भी यशोदा को पसंद करने लगा था। यहीं से सब कुछ बदल गया। एक दिन दुष्यंत महाराज अपने शिष्यों को उस गुप्त पूजा कक्ष में ले गए। वहाँ एक विशेष यंत्र रखा हुआ था। यह यंत्र हर रात मंत्रों का उच्चारण करता था। इसी मंत्र शक्ति से वधूसुर को नियंत्रित रखा जाता था। दुष्यंत महाराज बताते हैं कि यदि यह यंत्र उल्टा चलाया गया तो मंत्र भी उल्टे हो जाएंगे और वही मंत्र वधूसुर को शक्ति देना शुरू कर देंगे। यही वह गलती थी जिसने सब बर्बाद कर दिया। यशोदा को पाने की चाह में माधव ने एक रात यंत्र उल्टा चला दिया और उसी क्षण वधूसुर की शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर गई। माधव धीरे धीरे वधूसुर का माध्यम बन गया। दुष्यंत महाराज सब समझ गए, लेकिन अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने वासुदेव से गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा कि वह यशोदा को छोड़ दे। वासुदेव ने अपने गुरु की आज्ञा मान ली। यशोदा का दिल टूट गया और उसकी शादी माधव से करवा दी गई। लेकिन शादी के बाद यशोदा ने पूजा कक्ष में माधव का असली रूप देख लिया। वह पूरी तरह वधूसुर के प्रभाव में था। डरी हुई यशोदा वहां से भाग गई और वासुदेव उसे लेकर हमेशा के लिए मंगलपुर छोड़कर चले गए। बाद में पता चला कि यशोदा गर्भवती थी और उसके गर्भ में था माधव का बेटा यानी अर्जुन। यही वजह थी कि अर्जुन और वधूसुर एक जैसे दिखाई देते थे और यही वजह थी कि वधूसुर ने कभी अर्जुन को नहीं मारा और यही वजह थी कि अर्जुन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था। अब सबको समझ आ चुका था कि दुष्यंत महाराज ने अपनी मौत का नाटक क्यों किया। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति मीरा के नाम इसलिए छोड़ी थी ताकि मीरा यहाँ आई, उसकी शादी हो और वह 13वीं बलि बन सके, क्योंकि 12 दुल्हनों की बलि पहले ही दी जा चुकी थी। बस एक आखिरी बलि बाकी थी और उसके बाद वधूसुर पूरी तरह जीवित हो जाता। शादी रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन राहुल के परिवार के ज्योतिषी गोविंद महाराज जी पकड़ लेते हैं। उनके अनुसार शादी रात 8:20 पर ही होगी। बहुत बहस होती है, लेकिन आखिरकार शादी रात में ही कराने का फैसला हो जाता है। अर्जुन प्रण लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी बहन को बचाएगा। अब रात होती है। पूरा महल रोशनी से भर दिया जाता है। जनरेटर में भरपूर तेल डाला जाता है। हर तरफ लाइटें जला दी जाती हैं, क्योंकि सभी जानते थे कि वधूसुर अंधेरे में ही आ सकता है। शादी शुरू होती है, फेरे पूरे होते हैं और उसी समय बल्ली, जो अभी भी वधूसुर के प्रभाव में था, मेन बिजली सप्लाई बंद कर देता है। पूरा महल अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद रोशनी लौटती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मीरा गायब थी। वधूसुर उसे उठा था। अर्जुन पागलों की तरह उसे खोजने लगता है। तभी उसके सामने उन 12 दुल्हनों की आत्माएं प्रकट होती हैं। वे उसे जंगल की तरफ ले जाती हैं। उसी जंगल में जहां दबा हुआ वधूसुर का मंदिर था। और यही कहानी अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स में प्रवेश करती है। मंदिर के अंदर दुष्यंत महाराज अंतिम अनुष्ठान कर रहे थे। चारों तरफ कंकाल पड़े थे, 12 दुल्हनों के अवशेष और बीच में बेहोश मीरा और उसके पास खड़ा चमगादड़ जैसा राक्षस माधव, जिसे सभी वधूसुर समझते रहे थे। दुष्यंत महाराज आखिरी बलि पूरी करने वाले थे। अर्जुन उन पर टूट पड़ता है, लेकिन माधव उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उधर महल में वासुदेव और पुरोहित जी आखिरकार पूजा कक्ष खोल देते हैं। वे यंत्र को सही दिशा में चला देते हैं। सदियों पुराने मंत्र फिर से गूंजने लगते हैं। यही मंत्र वधूसुर की शक्ति को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान मंदिर में बिजली गिरती है। वृक्षड़ी के वृक्ष का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरता है। अर्जुन उसे उठा लेता है और जैसे ही माधव मीरा की बलि देने बढ़ता है, अर्जुन पूरी ताकत से उस दिव्य लकड़ी को माधव के सीने में घोंप देता है। वही लकड़ी जो उस वृक्षड़ी की हाथ की उंगली के आकार की थी। सीने में लकड़ी घुसते ही भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। माधव समाप्त हो जाता है। वधूसुर की शक्ति टूट जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन दुष्यंत महाराज को रोकते हुए उन्हें अग्नि में गिरा देता है।
और उनके साथ ही पूरा अनुष्ठान समाप्त हो जाता है। विशाल वधूसुर का शरीर जो जन्म लेने वाला था वह राख बनकर बिखर जाता है। अब श्राप खत्म हो चुका था, सदियों पुराना आतंक समाप्त हो चुका था। मीरा बच जाती है, मंदिर ढहने लगता है। अर्जुन, मीरा, वासुदेव और पुरोहित जी किसी तरह बाहर निकल आते हैं। अगली सुबह मंगलपुर में पहली बार डर की जगह राहत थी, लेकिन कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी था। अर्जुन प्रिया से मिलता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन प्रिया हैरान होकर कहती है, तुमने मुझे पहले कब प्रपोज किया था? अर्जुन तुरंत अपना कैमरा निकालता है जिसमें उसने प्रिया के साथ बिताए पल रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वीडियो में अर्जुन अकेला दिखाई देता है, कोई प्रिया नहीं। तभी सच सामने आता है कि जिस लड़की के साथ अर्जुन घूम रहा था वह असली प्रिया नहीं थी, वह उसकी जुड़वा बहन की आत्मा थी। वही बहन जिसे वधू सालों पहले उठा ले गया था। और असली प्रिया पहले से शादीशुदा थी। अर्जुन का दिल टूट जाता है, लेकिन अब वह सच जान चुका था। फिर कहानी वापस स्टेशन पर पहुंचती है, जहां वही 4 लड़के बाबा से यह पूरी कहानी सुन रहे थे। और तभी सबसे बड़ा खुलासा होता है, वह बाबा कोई और नहीं, खुद अर्जुन था, जो सालों बाद भी मंगलपुर में रह रहा था, क्योंकि अब वह आत्माओं को देख सकता था। और शायद इसलिए भी क्योंकि उसका दिल आज तक उस आत्मा के साथ ही रह गया था जो कभी उसकी थी ही नहीं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कभी कभी सबसे बड़ा राक्षस अंधेरे में नहीं बल्कि इंसान की अधूरी चाहतों में छिपा होता है। तो मिलते हैं ठीक शाम 7:30 बजे एक नई हॉरर मूवी के साथ। यह मूवी हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स पर भी अवेलेबल है। आप इन्हें सब्सक्राइब और फॉलो करके रिश्ता मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको यह मूवी पसंद आई है तो मेरा दावा है स्क्रीन पर दिख रही यह मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। इसे एक ही क्लिक करके तुरंत देखना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू so much.